गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ब्यूटीफुल सी वंशिका रहती है वो अपने प्यार का इजहार करना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर लगता था कि अगर वो अपने प्यार का इजहार कर देगी तो आरोही उसे रिजेक्ट कर दी तो कैसे बुरा लगेगा। लेकिन जब से उसे पता चला कि आरोही के अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसे टीज करती है। और जब टीजिंग की लिमिट एक ज़्यादा तरीके से बढ़ गई तो जिसमें आरोही ने उसे मना कर दिया था, और जब वो मुंह फुलाकर बैठ गई तो आरोही को ही नहीं रहा जा रहा था उससे बात करने के लिए। और फिर वो उससे बोलती है कि तुम मुझसे बात करो, मुझे घर तक छोड़ने जाओ। घर छोड़ने से पहले पहले उसकी सैंडल टूट जाती है और फिर वो उसको सैंडल को रिपेयर करने के बजाय एक नई सैंडल उसे दिला देती है। हालांकि पहले तो वो उसे मना करती कि इतनी कॉस्टली सैंडल्स मैं नहीं लूंगी आरोही, और उसे ऐसा भी लगता है कि ये सैंडल उसने अपने लिए ली है वंशिका ने, ना कि उसके लिए। पर जब छोटी से आती है तो छोटी के हाथ में सैंडल भी देती है और साथ ही साथ छोटी के साथ एक गपशप करती है जिसमें छोटी उसे बताती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, यू लाइक माई सिस्टर। तभी वहाँ पे वंशिका कह देती है कि अगर मैं तुम्हारी जीजू बन जाऊँ तो तुम्हें कोई एतराज रहेगा क्या। तो वो उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जीजू बनने के साथ ना बहुत सी है, केयर करना पड़ता है। ये देखकर ना आरोही के चेहरे पे तो एक बहुत प्यारी मुस्कान आ रही थी। उसको तो इतनी खुशी हो रही थी कि देखते हुए बहुत बहुत प्यारी से चीज़ आई थी। उसका दिल तो ऐसे गार्डन गार्डन वाली फीलिंग कर रही थी। तभी यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो टीज करते हुए क्या कह देती है, ये वाली सैंडल मैं रखूंगी। तो एकदम से आरोही बोलते, क्यों ये वाली सैंडल आपको क्यों रखोगे, ये आपके लिए थोड़ी ना सैंडल आई है, ये तो मेरे लिए आई है। तो कहते, वंशिका दीदी ने कहा था कि जो सैंडल है वो मेरे साइज की भी है, तो मैं इनमें से कोई सी भी ले सकती हूँ। वैसे भी दो सैंडल है ना, आप ये वाली सैंडल ले लो ना, ये वाली मुझे पसंद आ गई है। तो कहते नहीं, इन्होंने अगर सैंडल दी है तो ये मेरे लिए रहेगी, तुम ये वाली पिक ले लो। तो तभी वहां से जो छोटी रहती बोलती, इन्होंने, दीदी, व्हाट इज दैट एक्चुअली। तभी आरोही को एकदम से समझ में आता है कि वो क्या बोल रही है। वो एकदम से चुप होकर बोलती है, मतलब उसने ये सैंडल दी है तो मैं ही रखूंगी ना, ऑफ कोर्स, तुम दूसरी सैंडल ले लो। तो कहती है, दी मैंने आज तक कभी भी आपको एक सैंडल के लिए पजेसिव होते हुए नहीं देखा है, आप तो सैंडल को लेके पजेसिव हो रही हो, जबकि ये सब चीज़ें तो आपकी कप ऑफ टी है ही नहीं। तो कहती है, मैं पजेसिव नहीं हो रही हूँ, बस ये सैंडल मुझे अच्छी लग रही है, और वैसे भी कुछ चीज़ों पे तो मेरा हक होना चाहिए ना, कभी तो मैं भी कुछ चीज़ों के लिए डिमांड कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर छोटी कहती है, बिल्कुल दीदी, आपका पूरा हक है डिमांड करने का, और आप डिमांड नहीं करोगे तो और कौन करेगा। ये बोलते हुए यहाँ से जो छोटी रहती है वो अपने अंदर चली जाती है। हालांकि उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी वंशिका रहती है वो भी अपने घर पहुँच जाती है, और घर पहुँच के आराम से वहाँ पे डिनर विनर करती है, फिर फ्रेश होती है और स्टडी रूम पर जाकर ना उसे जो नोट्स दिए रहते हैं वो उसको पढ़ती थी। हालांकि पढ़ाई अपनी जगह है और ये फ्लर्ट, लव, टीजिंग अपनी जगह है। उसका जो अल्टीमेट गोल था कि उसे एक अच्छी चीज़, मतलब एक 80% लाना है, अपना बिजनेस में फोकस करना, वो उसको वो ध्यान में रखती थी। तो वो पढ़ाई कर रही रहती है, तभी उसके मोबाइल पे एक पॉपअप मैसेज आता है। जैसे ही वो पॉपअप मैसेज आता है तो वो देखती है, तो ये पॉपअप मैसेज और किसी का नहीं, ये हमारी प्यारी सी आरोही का मैसेज रहता है वंशिका को। तो वो उसका मैसेज को पढ़ती है और पढ़ के देखती है, और वो उसे बोलती है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अ सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, बट इतनी कॉस्टली देने की ज़रूरत नहीं थी। तभी वो उसे कहती है कि अरे, इसमें कॉस्टली की क्या बात है, देना तो बनता था, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब उस ये आपको पसंद आ गई थी, और जो चीज़ आपको पसंद आ गई है वो आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए, और मैं तो हमेशा से ये चाहूँगी कि आप ज़िंदगी में जो चीज़ पे हाथ रखे वो चीज़ आपको मिले। तो तभी उसे बोलती है, तुम क्या कर रही हो, आरोही पूछती है। तो उसे बोलती है कि आपके जो नोट्स दिए गए थे मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और समझने की भी कोशिश कर रही थी कि क्या करूं, कैसे समझूं। तो उसे कहती है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उसे बोलती है कि समझ में तो तब आएगा ना जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी, तभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ने के बाद आपको को बताती हूँ। तो उसे बोलती है ठीक है। ऐसे बोलकर यहाँ पर
जो आरोही रहती है वो फ़ोन मतलब चैट ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार उसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है, उसे पढ़ने दो। लेकिन उसके मन में जो बबल्स उठ रहे थे, वो बार बार उस सैंडल्स को देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। तभी थोड़ी देर में छोटी आती है और छोटी आकर बोलती है कि दीदी चलो रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। तो उसे कहते हैं कि हाँ छोटी, सो जाते हैं। और ऐसे करके सोने के लिए वो दोनों रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर का टाइम रहता है कि जहाँ पर जो छोटी रहती है वो ये देखती है कि जो हमारी दीदी है उसे नींद नहीं आ रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक वो होता है ना, एक ब्लशिंग वाला चीज़, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करे जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, मोबाइल उठाती है और वंशिका दीदी को मैसेज करते हुए बोलती है, आपका गिफ्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, लगता है रात भर नींद नहीं आएगी। और इस तरीके से जो ऐसे बोलती है तो वहाँ पर बोलती है, तभी वहाँ पर हमारी छोटी को रिप्लाई वंशिका कहते ये तो अभी शुरुआत है, अभी अभी तुम देखते जाओ, तुम्हारे जीजू का असर भी तो कितना ज़्यादा पड़ेगा, ऐसी थोड़ी ना हम तुम्हारे जीजू बन जाएंगे। और दोनों मस्ती मजाक में बात करते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो कहती, छोटी तुम रात को किससे चैट कर रही हो? तो कहती है किसी से भी नहीं। तभी उसे बोलती है कि तुम इधर दिखाओ मोबाइल, तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ पर है? तो कहती, दीदी आप हमेशा से मेरे ध्यान के बारे में ही बोलती रहती हैं, आजकल आपका क्या कहाँ ध्यान रहता है? जब से वो सैंडल नहीं आई है तब से तो सैंडल को आप ऐसे घूर घूर के देख रही हो। भैया सैंडल ही है वो, और कुछ नहीं है दीदी, इतना घूर घूर के नहीं देखना रहता है। तो उसे कहती है छोटी, तो कहती है दीदी सच बोल रही हूँ तो इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? वो ऐसे ही बोल देती है। तभी वो कहती है चुपचाप सो जाओ, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ। हालांकि फिर यहाँ पे आरोही सोचती है कि क्या इतना ऑब्वियस है, मेरे फेस पे ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो इतने ऑब्वियस हैं कि ये समझ में आ रही है। ओ माय गॉड, आई हैव टू कंट्रोल दिस एक्सप्रेशंस। कम से कम किसी को भी ये एक्सप्रेशंस पता नहीं चलने चाहिए। रात का टाइम रहता है, दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम होता है तो एज़ यूजुअल जो सिंपल सा हमारा रहता है, मतलब जो रूटीन रहता है वो होता है। पर यहाँ पर एक चीज़, मैसेज आता है आरोही के पास, और आरोही को वो मैसेज करती है हमारी वंशिका। वंशिका उसे बोलती है कि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, तो इफ़ यू डोंट माइंड आप 1 घंटा लेट आओगे क्या? तो उसे बोलती है कि ऐसा क्या काम है कि तुम 1 घंटा? तो उसे कहते हैं कि मेरे को कुछ ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं आपको 1 घंटे के बाद आप मुझे क्लासेस पढ़ाने आ जाइएगा। ये बात सुनते से ही हमारी जो मतलब वंश आरोही रहती है, वो पहले तो थोड़ा सा अपसेट होती है, फिर सोचती है यार 1 घंटे बाद ही तो बोला है, ऐसा तो बोला नहीं है कि आज नहीं आना है, तो चलता है। तो यहाँ पर ना वो थोड़ा बहुत अपने आप को बिजी रखती है, कोई ना कोई फोकस करने में, कोई ना कोई चीज़ों पे स्टडी करने में, इन सब में वो अपने आप को बाकायदा अच्छे तरीके से फोकस कर रही थी। 1 घंटे के बाद यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो फटाफट तैयार होती है, और एक्साइटमेंट में, जैसे जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं ना, तो उससे मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उससे बड़ी एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं होती है। हमारा दिल जो इतना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, मिलने के लिए एकदम तड़पने लगता है, वही अब उसके साथ हो रहा था। उसे इतना ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही थी कि वो बस वेट ही कर रही थी कि बस कैसे तैसे करके मैं मिलूं। और वो इतनी खुशी खुशी में उसके पास जाती है और मिलने के लिए अच्छे से मिल रही रहती है। तभी यहाँ पर जब वो उससे मिलती है तो आरोही जो रहती है उसका वेलकम वंशिका बहुत प्यार से करती है और उसे आके बिठाती है, और दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे रहते हैं। तभी वो देखते हुए बोलती है कि एक्चुअली ये कहाँ गई थी तुम, जो तुम्हें 1 घंटे के बाद तुमने स्टार्ट किया? तो उसे कहती है कि नहीं, मेरा कुछ पर्सनल काम था, उसको करने गई थी। तभी यहाँ पे आरोही बोलती है हाँ क्या काम था? तो तभी वंशिका कहती है पर्सनल काम था। तो तभी यहाँ पर आरोही का मुंह बन जाता है, और आरोही कहती है ऐसा भी क्या पर्सनल काम कि मुझसे शेयर नहीं किया जा रहा है, मेरे को नहीं बताया जा रहा है, ये कैसी बात है? तो तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो समझ ही रहती है कि अब ये पूरा का पूरा वो वाला बिहेवियर नहीं होता कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो भैया कोई 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 ये नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, तब अब सब कुछ अपना मतलब मिलके बात करने वाली बात हो जाती है। तो वैसे ही बिहेव कर रही रहती है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि आरोही कुछ बोल पाती तो वंशिका उसे बोल देती कि चलिए इस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो उसे कहती है कि हाँ पढ़ाने ही तो आई हूँ, ऑफ कोर्स पढ़ाऊँगी। वैसे भी
कौन मुझे कुछ बता देता है, पर्सनली होता है ना लोगों का। तभी उसे इतनी हंसी आती है कि यार ये अभी भी बिल्कुल ऐसी ही है कि मतलब इसको ये चीज़ बात बुरी लग गई है। तभी वो उसे कुछ भी नहीं कहती है, शांति से रखती है, स्टडीज़ कर रही रहती है। थोड़ी देर तक पढ़ाई करती रहती है आराम से, और वो टॉपिक्स पे क्लियर करती है, चीज़ें पढ़ा रही रहती है। कंसेप्ट तो देखो, हमारी आरोही उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो वो हर चीज़ में ना काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है, हर चीज़ एकदम कर रही थी। तभी यहाँ पर आरोही जो बोलती है कि वंशिका तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो उसे बोलती है कि हाँ मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, बट आप मुझे एक चीज़ बताओगे कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, तो यहाँ पर इस समय पे मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, मतलब क्या करूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन में तो बहुत कुछ चीज़ें कन्फ्यूज हो जाती है, तो फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसे कहती है कि समटाइम ना ये इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि हर बार जब कोई ट्रिक होती है मैं तुम्हें बता देती हूँ, बट एक्चुअली में ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो इसको ना प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट वाली बात है कि आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उससे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। तो उसे बोलता है, वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो उसे बोलती है कि हाँ, तो आप धीरे धीरे अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आप काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ जाओगे। यहाँ पर करी थी, तभी वो आरोही बोलती है कि तुम बैठो, मैं बाहर से पानी लेके आती हूँ। तभी उसे बोलती है नो नो, आप बैठो, मैं बाहर से पानी लेके आती हूँ। और वो वहाँ से जाती है और बहुत प्यार से कप ऑफ वाटर लेकर आती है और उसके पास लाकर देती है, और उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी उसे बोलती है कि तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रही हो? तो कहती है देख रही हूँ कि एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की जब गुस्सा करती है तो कैसी दिखती है। तो कहती है मैंने कोई गुस्सा नहीं किया है। तो कहती है अरे आपके फेस के एक्सप्रेशंस ये सब चीज़ें बता देते हैं। हालांकि मैंने सिर्फ आपको इतना नहीं बताया कि मैं कहाँ गई थी, तो आपके फेस का एक्सप्रेशन देखो कितना गुस्सा आए थे। तो कहती है नहीं वो तुम्हारा पर्सनल था ना, और पर्सनल चीज़ें तुम मुझसे थोड़ी ना शेयर करोगी। हाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, बाकी तुम्हें तो पसंद ही नहीं है। तभी वो कहते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें पर्सनल है तो पर्सनली रहनी चाहिए ना, आखिर हमारा भी तो रिलेशनशिप एक ट्यूटी और ट्यूटर का ही है, तो उसमें कहाँ इतना कुछ होते हैं। ये बात सुनकर आरोही सिर्फ और सिर्फ ये हमारी प्यारी सी वंशिका को घूर रही रहती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा रहता है कि अभी तक तो ये मुझे मोर देन ट्यूटर मानती थी, और अब देखो मेरे साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी देर में आरोही बोलती है कि एक मिनट मुझे एक फ़ोन कॉल आया है, आप यहाँ रुको, मैं अटेंड करती हूँ। तो ये कहती वाओ देखो फ़ोन कॉल भी क्या इतना पर्सनल है कि ये दूसरे रूम पे जाके बात कर रही है। थोड़ी देर में आरोही आती है, जैसे ये थोड़ी देर में वंशिका आती है। जैसी वंशिका अंदर आती है, आरोही अपना जो फेस रहता है वो विंडो के पास रखती है। तभी यहाँ पर अंदर से गेट लॉक करते हुए आती है, और आते से ही पीछे एकदम खड़ी हो जाती है हमारी क्या बोलते इनके पास, आरोही के पीछे खड़ी होती है वंशिका, और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है, टैप करके उसे टर्न कराते हुए उसे बोलती है ये आपके लिए। तो उसे बोलती है ये क्या है? तो उसे कहती है कि वही जो पर्सनल मैटर था वही है ये। तो उसे कहती है मतलब? तो कहती है उस दिन जब आपने मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो आपने अपनी नई ड्रेस से वो दुपट्टा पूरा का पूरा कर लिया था, और वो दुपट्टा बहुत ज़्यादा ब्लड में लग चुका था, और वो जो पूरा ड्रेस ख़राब हो गई थी, क्योंकि उस ड्रेस की आन बान शान उस दुपट्टे से थी, और उस दुपट्टे को आपने एक मिनट भी नहीं सोचा, और उस दुपट्टे को पूरे तरीके से ख़राब कर दिया था। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना कि मैं इस दुपट्टे को सही कराऊं। तो मैं आज गई थी दुपट्टा सही कराने, लेकिन वो दुपट्टा मैंने सही कराने के लिए दिया है, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं मिलेगा, मतलब जिस तरीके से एकदम प्योर मिलना चाहिए ना, जैसे एकदम अच्छा वाला, वो सब तो नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा अगर वो नहीं मिलेगा तो एक नई ड्रेस आपके लिए खरीद लो। आई होप ये ड्रेस आपको बहुत अच्छे से पसंद आए, देखिए ना। ऐसे देख के वो उसे ड्रेस देती है। तभी वो बोलती कि बट यू डोंट हैव टू बाय अ ड्रेस फॉर मी। तो उसे कहती है व्हाई नॉट, यू डोंट लाइक द गिफ्ट्स विच आई गिवन टू यू। तो उसे कहती है नो, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे गिफ्ट्स देते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे
मुझे अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आई डोंट वांट टू कि आप इतने एक्सपेंसिव स्क्रिप्ट्स मुझे दें। तो उसे कहती है गिफ्ट एक्सपेंसिव या चीप नहीं होते हैं, गिफ्ट देने वाले की अंदर की हैप्पीनेस। तब यहाँ पे आरोही होती है, उसकी आंखें ना एकदम से नम हो जाती है, क्योंकि आज तक उसको किसी ने क्वीन वाला ट्रीटमेंट नहीं किया रहता, क्योंकि वो कभी रिलेशनशिप में गई नहीं थी। और जब इंसान रिलेशनशिप में जाएगा नहीं तो ये स्वीट स्वीट से मोमेंट्स उसको कैसे देखने को मिलेंगे। तभी वो वहाँ से ओपन करती है, उसे कहती है वाओ, दिस इज दिस इज अ पर्पल कलर एंड आई रियली लाइक इट, हाउ डू यू नो दैट। तो कहती है पर्पल कलर मैंने इसलिए देखा था क्योंकि जब मैं आपके रूम पर आई थी तो आपके कर्टन्स भी पर्पल थे और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे पर्पल थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यू रियली लव अ पर्पल कलर। इसमें और भी वैरायटीज़ थी, बट आई थिंक दिस पर्पल कलर विल बी सूट ऑन यू वेरी गुड वे, तो मैंने इसलिए ये लिया। वाई डोंट यू वेयर इट, ऐसे बोलती है हमारी वंशिका। तभी आरोही कहती है यहाँ पर। तो कहती है नहीं नहीं, स्टडी रूम पर नहीं, मेरे बेडरूम पर आप जाके चेंज करके देखिए, साइज़ वाइज का जो भी होगा उसे ऑल्टर करवा दिया जाएगा। तो कहती है पर मैं ये बाद में भी तो कर सकती हूँ, अब पहले हम पढ़ाई कर लें। तो उसे कहती है कि पढ़ाई कहीं भगी नहीं जा रही है और वो तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, पर ये ड्रेस है ना, अगर थोड़ा सा भी साइज़ में कम हुआ तो वो आज के आज रिटर्न हो जाएगी, मैं उससे बात करके आई हूँ तो प्लीज़। तो उसे कहती है ठीक है। अब यहाँ पर जो वो जाती है अपने बेडरूम की तरफ और उसे बोलती है कि तुम भी चलोगी। तो कहती है कि बेडरूम मेरा है तो मैं भी चलूँगी ना। और तो उसे कहती है नहीं, मैं ड्रेस कर लूँगी, मैं आपको बुला लूँगी, आप बाहर जाओ प्लीज़, ऐसे बोलती है। तभी आरोही के पास आती है और वंशिका उसके पास एकदम खड़ी होती है लेकिन उसको टच नहीं करती है और उसे बोलती है क्यों, मेरे होने से आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्या, क्यों मेरे होने से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है, मैं आपको देख लूँगी तो क्या हो जाएगा। तो कहती है आरोही की तो जब ऐसी हार्ट बीट होने लग जाती है जब वंशिका उसके इतने करीब आके ये सारी बातें करती है, तो उसे वो टर्न करती है, उसे बोलती है तुम जाओ जल्दी से। और वो उसे टर्न करके धक्का मार के उसे बाहर जाने के लिए कह देती है। तो तब भी वंशिका जो रहती है वो एक जेंटल वुमन की तरह उस चीज़ को रिस्पेक्ट करती है और बाहर जाती है। अब आरोही जो वो ड्रेस चेंज करती है तो अनारकली टाइप का पैटर्न रहता है नीचे से, फ्रॉक बोल सकते हैं, फ्रॉक टाइप का पैटर्न, मीन्स उसे अनारकली कहते हैं। और वो वहाँ पर लेगीज पहनती है, अनारकली पैटर्न होता है और दुपट्टा रहता है, दुपट्टा बनारसी टाइप का दुपट्टा रहता है, वो बहुत सुंदर दिख रहा रहता है। थोड़ी देर में पीछे ना वो रहती है, डोरी रहती है उसको बांधने के लिए। तो यहाँ पर जो आरोही रहती है वो बहुत बार ट्राई कर रही रहती है कि डोरी सही से बंधे, लेकिन उससे बनती नहीं है। तब थोड़ी देर में एक हाथ आता है, उसके बैक को टच करता है और उसके बैक को सिर्फ नॉर्मल तरीके से टच नहीं करता है, वो सबसे पहले उसके बैक को उसकी गर्दन से लेके अपने हाथ का हाथ का जो पाम होता है, पाम से नहीं, बैक साइड जो होता है ना हमारे हैंड के, उस हैंड से उसको फिंगर्स को वहाँ पर उसको बहुत प्यार से टच करके एकदम रोमांटिक सी वाइब्स देने लगता है। उसकी बॉडी में एकदम से सेंसेशन होने लगती है, वो एकदम से ऐसे आगे हो जाती है और पीछे पीठ एकदम से होता है, मतलब सीना चौड़ा होता है ना तब ऐसे, और पीछे पीठ की साइड पर सिकुड़ने लग जाती है, क्योंकि उसे वो जिस तरीके से टच करती है वो वाइब्स इतनी ज़्यादा क्यूट और इतनी ज़्यादा मतलब mesmerizing वाली रहती है। तभी वो वहाँ से डोरी को एकदम से पकड़ती है और उसे बहुत प्यार से बांधने लग जाती है और उसके जो बाल होते हैं वो उसे आगे की तरफ करती है। उसके बाल खुले हुए थे और आगे की तरफ करके डोरी बांध रही थी। जैसे जैसे वो डोरी बांधती है तो हमारी जो वंशिका रहती है वो उसकी जो बैक पे ही हाथ फेर रही रहती है, शोल्डर की तरफ, नेक की तरफ हाथ फेर रही रहती है। थोड़ी देर में उसे पता नहीं क्या होता है कि वो इतना सुंदर दिखने लगती है, इतना प्यारा दिखता है कि यहाँ पे जो वंशिका रहती है वो अपना लिप उसके बैक पर ही रख देती है, उसे थोड़ा सा हल्का हल्का किस करने लग जाती है। ये फीलिंग देखकर एकदम से आरोही को बहुत अच्छा भी लग रहा रहता है और पहले तो वो मना भी नहीं कर रही रहती, जैसे जैसे वो उसके बैक पे किस कर रही रहती है उसे अच्छा लगता है। फिर उसे होश आता है कि यार मैं कर क्या रही हूँ, और वो एकदम से दूर होती है, उसे बोलती है क्या कर रही हो तुम। तो कहती है कि डोरी बांध रही थी। तो कहती है बहुत नॉटी हो गई हो तुम, थोड़ा सा दूर रहो, अच्छी लग रही है ड्रेस मुझ पर। तो उसे कहती है बहुत अच्छी लग रही है, मेरी नज़र से देखो तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर आपसे ज़्यादा और कोई नहीं लग रहा है।
इस तरीके से वो बोलती है। तभी उसे बोलती है कि सच्ची बताओ। तभी वो क्या करती है, अपना जो हाथ रहता है उसकी कमर पे रखती है और उसे खींचते हुए बोलती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, मेरी आंखों में देखो, आपको पता चल जाएगा, और अगर आंखों में नहीं तो ये मिरर में देखो। ऐसे करके टर्न होती है और टर्न होके जो बैक साइड से भी उसकी कमर को पकड़ी रहती है और देख रही रहती है। जैसे जैसे वो उसकी कमर को पकड़ती है, आरोही जो सख्त लेडी रहती है वो एकदम से मेल्ट होने लगती है और यहाँ पर एकदम से प्यार से एकदम मेल्ट वाली फीलिंग आने लगती है। थोड़ी देर के बाद ना वो उसे बोलती है कि मुझे ये ड्रेस पसंद आई है, बट प्लीज़ अगली बार इतना कॉस्टली कॉस्टली चीज़ें मत लाया करो। तो वो तभी उसके पास देखती है और उसके आंखों में देख के बोलती है, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके लिए कॉस्टली चीज़ क्या हूँ, मैं तो सब चीज़ लेकर आऊँगी और अभी तो ये शुरुआत है, डोंट वरी फॉर दैट। और ऐसे बोलकर वो बाहर की तरफ चली जाती है और जाते टाइम बोलती है कि चेंज योर ड्रेस और मैं आऊँगी नहीं, ऐसे बोलती है। यहाँ पर आरोही को उसकी इस तरीके का बिहेवियर से इतनी खुशी होती है कि वो एकदम से ब्लश करने लगती है और हल्की हल्की स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर में वो अपनी ड्रेस चेंज करती है और बाहर की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे पढ़ाने लगती है। अब पढ़ाई का टाइम रहता है तो वो लोग फोकसली पढ़ रहे रहते हैं, थोड़ी देर देर तक बहुत प्यार से फोकसली पढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक उसे मैसेज आता है, आरोही का एक मैसेज आता है और वो अपनी सिस्टर का रहता है और सिस्टर से बोलती है, आज आप शाम की वाली क्लास मत लेना, 6 बजे मुझे आप घुमाने लेके जाओगी। तो उसे कहती है कि छोटी नहीं, लेकिन क्लास लेना ज़रूरी है। तभी उसे कहती है कि प्लीज़ 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 आप मुझे आज घुमाने लेके जाओ। तभी उसे कहती है, आज नहीं, हम कक्का कल चलेंगे। तभी वो फ़ोन लगा के बोलती है कि आज नहीं, हम कल चलेंगे। तो उसे बोलती है, दीदी कल हमको कहीं और जाना है, आज ही कर लो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसे बोलती है कि अरे पर कल कहाँ जाना है। तो कहती है, मम्मी बोलने लगी कि कल कहीं जाना है, अभी आप आज का करो। तो उसे कहती है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से निकिता को फ़ोन करके बोलती है कि निकिता, आज क्लासेस अगर मैं कैंसिल करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसे बोलती है, क्यों मैम, आज क्या हो गया। तो उसे कहती है, आज मेरी छोटी के साथ मुझे बाहर जाना है ज़रूरी काम से, तो मैं तुम्हारी क्लासेस कल ले लूँ अगर तुम्हें ऐसा लगता है। या तो वो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ इतना अर्जेंट नहीं है, चलेगा मैम, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो उसे कहती है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, करके फ़ोन रख देती है। तभी यहाँ पे वंशिका उसे देख के बोलती है, क्लास क्यों चेंज करी, मतलब। तो उसे बोलती है, अरे वो छोटी को ना यहाँ घर के पास एक मेला लगा हुआ है, वो कब से मेरे पीछे पड़ी है और मेला ना 2 दिन के बाद ख़त्म होने वाला है और तब तक मैंने ना अभी तक उसे घुमाया भी नहीं है। तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे कह रही है कि आप ना मुझे घुमाते नहीं हो, तो आज मुझे उसको लेकर जाना है। तो उसे कहती है, अच्छा, मैंने भी कभी मेला नहीं घूमा है, मैं भी चलूँ आपके साथ। वंशिका कहती, तभी वो उसे बोलती, क्यों, तुम्हें स्टडीज़ नहीं करनी है। तो क्या कहती है, अच्छा मतलब ये क्या बात हुई यार, स्टडीज़ तो करनी रहती है, बट आप मुझसे ऐसे बोलोगे, मतलब यार मैं इतना पढ़ाई करती हूँ, वो सब नहीं दिखता आपको, और मैं थोड़ी सी देर आपके साथ बोलती हूँ घूमने के लिए, तब आप मेरे साथ ऐसा करोगे। तो उसे बोलती है, अरे मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, बट अभी एट प्रेजेंट ना तुम्हारा घूमने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहती है, मेला ख़त्म हो जाएगा, मुझे भी मेले में घूमना है, लास्ट टाइम तो मैं कभी मेला में तो गई भी नहीं हूँ। तो उसे कहती है, तुमने कभी मेला नहीं घूमा। तो उसे कहती है, कोई लेके जाता है, मेरा फ्रेंड सर्कल देखा है आपने, ये सारे वो फ्रेंड सर्कल है जिन्हें एक्चुअली में पब जाना ये सब पसंद है, कोई मुझे वहाँ नहीं लेके जाता है। तो उसे कहती है, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। तो उसे बोलती है, थैंक यू, और एकदम से मुस्कुराती है। आरोही की तो दिल की धड़कनें ऐसी तेज होती है जब वो एक्चुअली में वंशिका को एकदम हंसते हुए देखती है। ऐसे बोलते हैं ना कि जब आपकी मोहब्बत आपके सामने हंसती रहे तो आपको जो फीलिंग आती है ना, उस दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। उससे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। और वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी, उसकी खुशी में उसकी खुशी थी, तो वो उसके लिए उसको हाँ कह देती है। थोड़ी देर में यहाँ पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज आता है छोटी का। छोटी कहती है, मैंने कन्विंस कर लिया है दीदी को, और आप चल रहे हो ना। तो उसे कहती है कि बिल्कुल, और ऐसे कह के वो उसे बोल देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्लासेस ख़त्म होती है, क्लासेस पूरी ख़त्म होती है। तो आज क्या होती है, 11 बजे आई थी वो, तो जहाँ 4 बजे क्लासेस ख़त्म हुई थी तो 6 बजे होती है। और फिर वो उसे बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो उसे कहती है, मैं आपको ले चलती हूँ ना, मेरा तो वहीं के वहीं वो भी हो जाएगा, मतलब मुझे तो आपके साथ घूमने जाना ही है ना वैसे भी।
तो वो कहती है कि ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद ये लोग ना वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जाने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, सब कुछ अच्छे से मतलब वहाँ जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। हमारी जो प्यारी सी छोटी होती है वो तैयार होकर आती है, फिर ये लोग कार में बैठ के ना डायरेक्ट मेला पे जाते हैं। अब मेला जो रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। तभी छोटी और वंशिका एक दूसरे की नज़र देख रहे रहते हैं। वंशिका छोटी सी आंखों में देखते हुए बोलती है कि करना क्या है यहाँ पर, तुम मुझे लेकर तो आई हो। तभी वो उससे बोलती है, दीदी को झूले में झूलते टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जब उनको डर लगता है तो वो किसी ना किसी को पकड़ती हैं। तो आप उनको हक कराओ, हक करने का चांसेस मिलेगा, बात करने का चांसेस मिलेगा, क्लोज आने का चांसेस मिलेगा, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। तो उसे बोलती है, छोटी वैसे तो तू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसे ऐसे बोलती है, तो कहती है, आई नो, चलो चलो जल्दी से करो। तो उसे कहती है कि ठीक है। थोड़ी देर में क्या होता है कि जो छोटी रहती है वो ना मतलब वहाँ पर एकदम से बोलती है दीदी को, दीदी हम ये झूले पे झूलेंगे, ये झूला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखो ये नाव वाला झूला कितना प्यारा है, जैसे वो स्विंग करके जाता है और स्विंग करके नीचे आएगा, ये झूला झूलेंगे हम। तभी वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं, तुम झूला झूला वूला कुछ नहीं झूलना है, तुम्हें मेला में आना था, हम मेला पर आए हैं, तुमने कहा था तुम्हें मेले में घूमना है, तुम यहाँ पे कुछ भी खाओ पियो, पर मैं झूला झूलूंगी नहीं। तो उसे कहती है कि क्या दीदी, कोई खाने आता है क्या, खाना खाना तो कहीं पर भी खा सकते हैं, हम तो यहाँ पे झूला झूलने आए थे ना, मतलब। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, झूला नहीं झूलना है। तब यहाँ पर वंशिका की तरफ देख के बोलती है, वंशिका दीदी आप मेरे साथ झूला झूलोगे। तो कहते हैं कि हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ झूलती हूँ, अब तुम्हारी दीदी डरपोकी है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो उसे कहती है, तभी उसे कहती है, मैं डरपोकी हूँ। तो आरोही के ऐसे बोलने पे उसे बोलती है, दीदी आप सच्ची में डरपोकी हो, आप तो बोलो ही मत, आपको कभी भी झूले के लिए बोलो आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं। तो कहती है, एक्सक्यूज नहीं रहते हैं, मैं सिर्फ सब चीज़ें सेफ्टी वेफ्टी देख के चलती हूँ, ये झूला तुम्हें नहीं लगता है कि सेफफुल है। तो उसे कहती है कि इतने लोग घूम रहे हैं और सेफफुल नहीं है। तभी वहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है, तभी वहाँ से वंशिका जो रहती है जाती है और एक वहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती है और उसे देती है, और कहती है कि थोड़ा सा पी लीजिए, आप जो जितना नर्वस हो रहे हैं ना उतना सब कुछ नर्वस नहीं होगा, और वैसे भी मुझ पे भरोसा तो रखिए ना, मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से घुमाऊंगी फिराऊंगी, डोंट वरी। अभी तक आप इसलिए डर रहे थे कि शायद आपके लिए आपका कोई केयर करने वाला नहीं था, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बट कभी आप सामने वाले को भी तो अलाउ करो कि वो आपकी केयर करे और आपके डर को भगाने में उसकी मदद करे। तो प्लीज़ मेरे साथ ये नाव वाला झूला में चलिए ना, ताकि आपका भी डर हटे। एक बार चलते हैं, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा, एनर्जी रहेगी। तो उसे कहती, बट मुझे डर लगता है, आरोही कह रही रहती है। तभी वो कहती है, डर के आगे जीत होती का पकड़े रहते हैं, जहाँ पे वंशिका हाथ पकड़ी रहती है आरोही का, आरोही उसका हाथ पकड़ी रहती है, और दोनों उस झूले की तरफ देख रहे रहते हैं। पर वंशिका तो एक्साइटेड होती है, पर सेम टाइम आरोही काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा रहता है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या, झूले में जाएंगे किस तरीके से, क्या होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।